हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज 11th ऑफ मार्च का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में स्पेशल। वैसे तो स्पेशल डेली एडिटोरियल में निकलता ही है और उसका नाम ही एडिटोरियल है, तो स्पेशल तो होगा ही। लेकिन दोस्तों, चूंकि अभी वोटिंग हो चुकी है तो एडिटोरियल पूरा भरा हुआ है, खाली और खाली एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी से, राइट। और बाकी जहां जहां वोटिंग हुई है, तो आज का भी जो एडिटोरियल है वो कुछ ऐसा ही है। आइए देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या बताया गया है पार्टीज के बारे में और क्या है मुख्य, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 11th ऑफ मार्च का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है आज के इस एडिटोरियल में। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा कुछ वोकैबुलरी से। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और सेम मैं रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए। ये कुछ वोकैबुलरी हैं जिनके मीन आपको खुद से लिखने हैं। जी हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, आपको इनके मीन खुद से लिखने हैं। हो सकता है कि मैं आप पे थोड़ा एट्रोसिटी कर रहा हूं, मैं आपके लिए अत्याचार कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं जो आपको एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसके मीनिंगों को आपको ध्यान में रखना है और फिर टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करना है कि इन सब के मीनिंग क्या हैं, इन सब की वोकैबुलरी क्या है। अभी नहीं लिखना आपको, आप एडिटोरियल के बाद में वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लास्ट तक देखिए इसको और फिर इन सब के मीनिंग देखेंगे। दोस्तों ये मीनिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इन्हीं मीनिंग से एग्जाम में कुछ पैसेज बनाए जाते हैं और ये मीनिंग्स यूज होते हैं। सो देयरफॉर दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए सारी वोकैबुलरी। नंबर 1 है डिसएन्चेंटमेंट, सेकंड है मोबिलाइजेशन, बहुत कॉमन वर्ड है, थर्ड है डिबैकल, फोर्थ है रिसाउंडिंग विक्ट्री, फिफ्थ है अनअसाइलेबल, सिक्स्थ है प्लैंक, सेवेंथ है एट अ लो एब, एट्थ है ड्रॉबिंग, 9 है फॉर्मिडेबल, 10 है दोस्तों इटरेशन, 11th है एंग्विश्ड, 12th स्ट्रे, 13 डेसिमेशन, 14 स्कल्जरी, 15 ट्रैक्शन, 16 एपिसेंटर, 17 spearheaded, 18 agitation, 19 bereft, 20 squandered, 21 bogged down phrase है, 22 straddling, 23 tussle, 24 alliance and 25 citadel। जी हाँ, citadel। ये थी दोस्तों आज की 25 वोकैबुलरी और कोशिश करेंगे ये जानने की कि इनके क्या मीन है और जो हम इसमें देखेंगे कि इनके क्या मीन है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इन वोकैबुलरीज को। दोस्तों जैसा कि हेडिंग है द विनिंग फॉर्मूला, आखिर जीता कैसे जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो शायद हमें इसमें मालूम पड़ेगा कि जीत कैसे हासिल की जाती है। तो द विनिंग फॉर्मूला, यदि आपको भी जीतना है तो देखिएगा इस वीडियो को कि विनिंग फॉर्मूला क्या होता है। आगे लिखा हुआ है ऑन द पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है पोलराइजेशन की, केंद्रीकरण करने की, केंद्र में रहने की, सबको इकट्ठा करने की, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है। फिर से रिपीट करूंगा, ऑन द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पर मतलब मध्य में, पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, बीजेपी की। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल में भी बीजेपी है और बीजेपी ने काफी सीट जीती हैं। तो ऑन द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब मध्य की स्थिति। पोलर का मतलब होता है दोस्तों ध्रुव, मतलब ध्रुव तारे को बोलते हैं पोलर स्टार। केंद्रीकरण कहलाता है पोलराइजेशन। तो वही उसने कहा ऑन द पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, जितनी भी पॉलिटिक्स है उसके केंद्र में ऑफ बीजेपी, बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा या कोई भी चीज, राइट। आइए आगे का है मोबिलाइजेशन का ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटीज वाज नो मैच फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। तो सेंस का क्या मीन हो गया, इसने हेडिंग में कहा मोबिलाइजेशन ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटीज, जो कास्ट और रीजनल मतलब जातीय और क्षेत्रीय आइडेंटिटीज के तौर पे यदि हम किसी मोबिलाइजेशन, लोगों को देखें, उस भीड़ को देखें आती हुई, वॉज नो मैच फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन, उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मैच नहीं है किससे,
कम्युनल सांप्रदायिक पोलराइजेशन से पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, जो कि बीजेपी का एजेंडा होता है। बीजेपी लेके चलती है सांप्रदायिक चीजों को कि हाँ ठीक है भाई सभी को एक संग लेके चलें। तो उसने कहा मोबिलाइजेशन ऑन कास्ट, मोबिलाइजेशन कास्ट और रीजनल आइडेंटिटीज पर वाज नो मैच, उसका कोई मैच नहीं था। जो कि आपने देखा होगा बाकी पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो कास्ट और रीजनल आइडेंटिटीज पर वोट इकट्ठे करती हैं। तो बीजेपी का ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं होता कि वो क्यों, क्योंकि नो मैच फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन, क्योंकि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक पोलराइजेशन करती है, मतलब पूरे संप्रदाय को साथ में लेके चलती है। ये बीजेपी का एजेंडा है, राइट। तो उसने ऐसा ही कहा मोबिलाइजेशन दोस्तों। तो मोबिलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, मोबाइलाइजेशन, मोबाइल का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ मोबाइल मीन्स किसी से संबंध बनाना, रिलेशन बनाना। तो मोबिलाइजेशन ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटीज, कास्ट और रीजनल आइडेंटिटीज के तौर पर मोबिलाइजेशन, भीड़ इकट्ठा करना, जनता को इकट्ठा करना, राइट। आइए देखते हैं कि मेन अब इसमें क्या बात कही गई है। तो दोस्तों सेंटर हम लोग ध्यान देंगे सेंटेंस में कहा यहां से द भारतीय जनता पार्टी हैज रिटेन्ड पावर इन ऑल द 4 स्टेट्स, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने रिटेन्ड एक वर्ब है जो कि हमने देखा हैज के संग थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बीजेपी ने अब जो 4 स्टेट्स हैं उनमें अपनी पार्टी को बनाए रखा। द भारतीय जनता पार्टी हैज रिटेन्ड पावर, भारतीय जनता पार्टी ने रिटेन्ड पावर को बनाए रखा। कहाँ पे, इन ऑल द 4 स्टेट्स, चारों स्टेट्स में। इट हेल्ड मतलब जो उसके पास ऑलरेडी थे, of the 5 that went to the polls between February 10 and March, 7 मार्च को जो वोटिंग चालू हुई थी और 10 फरवरी से जो 7 मार्च तक वोटिंग हुई थी उसके बीच में जितने भी पोल्स बने हैं तो उसमें बीजेपी ने चारों स्टेट्स में अपनी बढ़त बनाए रखी, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया हैज रिटेन्ड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है दोस्तों, हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो यू नो वेरी वेल। अच्छा, लेकिन एक बात चारों स्टेट में बनाए रखी, उसने यहां पे एक बात कही थी, इट हेल्ड ऑफ द 5 दैट वेंट टू द पोल्स बिटवीन February 10, जो 5 स्टेट के चुनाव हुए थे, मतलब 5 स्टेट के हुए थे जिनमें से 4 में इसने, जिनमें उसकी सरकार ऑलरेडी थी, उसमें बनाए रखी थी। फिर इसने कहा व्हाइल द कांग्रेस लॉस्ट द ओनली वन इट हैड पंजाब, जबकि कांग्रेस जिसके पास केवल एक तो भाई स्टेट था पंजाब और उसको भी उसने खो दिया। कांग्रेस लॉस्ट, कांग्रेस ने खो दिया, द ओनली वन, केवल एकमात्र, इट हैड जो उसके पास था, ठीक है, पंजाब टू द आम आदमी पार्टी, और किसको दे दिया उसने, टू द आम आदमी पार्टी को, मतलब आपको। द बीजेपी ओवरकेम द फेटिग एंड पॉपुलर डिसएन्चेंटमेंट, बीजेपी ने जीत हासिल की द फेटिग एंड पॉपुलर डिसएन्चेंटमेंट से, मतलब इस थकी हुई और उबाऊ और पॉपुलर डिसएन्चेंटमेंट से। जो पॉपुलर थी, एक डिसएन्चेंटमेंट मतलब बीजेपी की जो फिगर बिगड़ चुकी थी। एंचेंटमेंट का मतलब होता है दोस्तों जादू, और डिसएन्चेंटमेंट मतलब जादू का खो जाना। जो बीजेपी का चार्म था जनता पे, और वो जो चार्म फार्म्स बिल के कारण, जो इतने सारे बिल थे बीच में और जितने भी ये प्रोपोगंडाज हुए, इनके कारण बीजेपी की जो एक चार्म खो गया था, तो उसने कहा द बीजेपी ओवरकेम, बीजेपी ने विजय प्राप्त की द फेटिक एंड पॉपुलर डिसएन्चेंटमेंट, मतलब उस फेटिक पे और उस थके हुए और पॉपुलर उस प्रसिद्ध डिसएन्चेंटमेंट जो उसके पास नहीं था, जो उसका एक फिगर बिगड़ चुका था, उस पर भी उसने क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की। इट हैड एक्यूमुलेटेड ओवर 5 years इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर व्हाइल द कांग्रेस कोलैप्स इन पंजाब। उसने क्या कहा, इट हैड एक्यूमुलेटेड ओवर द 5 years, जो उसने बनाया था, इकट्ठा किया था। एक्यूमुलेट मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट ओवर द 5 years, 5 सालों से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में। व्हाइल द कांग्रेस कोलैप्स इन पंजाब, मतलब जबकि कांग्रेस जो है उसने पंजाब में अपने आप को कोलैप्स कर लिया, ध्वस्त कर लिया, मतलब पंजाब की जो सीट थी वो भी कांग्रेस खो बैठी। तो दोस्तों यदि हम इसकी समरी को समझें तो हम समझेंगे कि कुछ पार्टीज जो थी, जो कास्ट और रीजनल आइडेंटिटीज के तौर पे वोट लेती हैं, उन पे भारी पड़ी बीजेपी, जो कि कम्युनल पोलराइजेशन मतलब सांप्रदायिकता की बातों को लेते हुए करती है। फिर उसने आगे कहा कि बीजेपी जो है उसने 5 स्टेट्स में से जो वोट हुए थे उनमें 4 स्टेट्स में अपनी बढ़त बनाई रखी। हाँ, 5वां पंजाब है जिसमें आम आदमी पार्टी आई। फिर उसने सेंटेंस में यहाँ कहा कि कांग्रेस लॉस्ट द ओनली वन हैड, मतलब कांग्रेस के पास जो एकमात्र स्टेट था उसको भी कांग्रेस ने खो दिया, और वो किसके पास आ गया, वो आम आदमी के पास आ गया। फिर उसने यहाँ पे एक बात और कही, द बीजेपी ओवरकेम द फेटिग एंड पॉपुलर डिसएन्चेंटमेंट, बीजेपी की जो एक साख बिगड़ी हुई थी, जो डिसएन्चेंटमेंट था, जो उसने अपना एक चार्म खो दिया था पॉपुलर, वो बीजेपी ने प्राप्त किया, ओवरकेम किया। इट हैड एक्यूमुलेटेड ओवर 5 years, जो उसने बनाया था 5 सालों से,
5 years इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर में, जो उसने 5 सालों में बनाया था उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में, वाइल द कांग्रेस कोलैप्स इन पंजाब, लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, वो खो दिया। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे कहना चाह रहा है द पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु रिमेन्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ द बीजेपी कैंपेन। सेनेस ने कहा दोस्तों, जो पॉपुलैरिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, हु रिमेन्ड, जो बने रहे, द सेंट्रल फिगर, एक मेन इंसान, एक मेन सोर्स बीजेपी कैंपेन के तौर पे, बीजेपी कैंपेन के लिए कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टू द पार्टीज विक्ट्री, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान के तौर पे पार्टी की जीत के लिए। मतलब सेंटेंस ने कहा कि बीजेपी की तरफ से यदि हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो ये मुख्य रहे जीतने के लिए, मतलब जीतने के लिए इनका चेहरा जो था वो मुख्य था। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए द लीडरशिप ऑफ द गांधी फैमिली, जो लीडरशिप थी गांधी फैमिली की, हैज बिकम मोर ऑफ अ बर्डन, वो बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा बोझ के समान दिखाई दी, गोइंग बाय इट्स मूव्स अहेड ऑफ द इलेक्शंस, जो इलेक्शन के चलते ये चलती गई, दैट कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द पार्टीज पंजाब डिबैकल, जिसने आगे क्या कंट्रीब्यूट किया, जिसने पार्टी में पंजाब की हार को सुनिश्चित किया। डिबैकल का मतलब होता है ढह जाना, नष्ट हो जाना। तो उसने कहा सेनेस में कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बीजेपी को एक सुगठित, एक अच्छा संचालन दिया, एक सेंट्रल फिगर का काम किया, एक मुख्य बंदे का काम किया, जबकि इसी जगह हम दूसरे तौर पे देखें तो भाई जो कांग्रेस थी उसमें जो गांधी फैमिली है, द लीडरशिप ऑफ गांधी फैमिली हैज बिकम मोर अ बर्डन, वो बहुत ज़्यादा बोझिल दिखाई दी, बहुत ज़्यादा बोझ दिखाई दी। इट्स मूव्स, वो जो भी मूव चलते हैं, जो भी चालें चलते हैं अहेड ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शंस के तौर पर और इलेक्शंस पर, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, जिसका परिणाम क्या निकला कि पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है वो डिबैकल हुई, वो बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गई, धूल चाट गई। आगे उसने कहा द रिसाउंडिंग विक्ट्री, एक जो बहुत जबरदस्त विक्ट्री है, रिसाउंडिंग, रिसाउंड का मतलब होता है दोबारा दोबारा हल्ला हो जाना, जो रिसाउंडिंग विक्ट्री थी किसकी, ऑफ आप इन पंजाब, पंजाब में ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटीज, वो नए आयाम, नई दिशाएं खोल देती है, फॉर द इमरजेंस ऑफ अ नेशनल अल्टरनेटिव, नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पे, कि नेशनल अल्टरनेटिव मतलब नेशनल, भाई कांग्रेस है, बीजेपी है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन अब आपकी जो पंजाब में जीत हुई है उसने आपको एक होप दे दी है, और क्या होप दे दी है कि वो नेशनल तौर पे अब पंजाब में, नॉट पंजाब में, अब आप भी लड़ सकती है। मतलब भाई अभी स्टेट की थी, अभी दिल्ली में आप थी, अब पंजाब में भी आ गई, तो अब उसमें एक होप आ गई है कि भाई देखिए यहाँ पे एक वर्ड है इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब है एक पॉसिबिलिटी दे देना, राइट, इमरजेंस। ये पेन फिर खो गया, हाँ ये रहा दोस्तों, इमरजेंस ऑफ अ नेशनल अल्टरनेटिव, नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पे यदि हम बीजेपी की बात करें तो इस समय बीजेपी के पास कोई भी ऐसा चेहरा, बीजेपी के पास कोई ऐसा अगेंस्ट में नहीं है जो उसको, लेकिन उसके साथ फाइट कर सके। लेकिन हाँ अब आप आ गई है तो आप एक ओपन चैलेंज पे आई है कि हाँ जी इमरजेंस ऑफ अ नेशनल अल्टरनेटिव, के नेशनल तौर पे, एक अल्टरनेटिव के तौर पे, कि यदि कांग्रेस नेशनल तौर पे लड़ रही है और यहाँ पे अब बीजेपी है तो हाँ जी अब आप भी आ जाएगी, राइट। तो सेनेस ने आगे क्या कहा, टू द बीजेपी, बीजेपी के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बट लेकिन, अब यहां से सेंटेंस में थोड़ा विरोधाभासमत बात हो गई। तो विरोधाभास क्या हो रहा है भाई, विरोधाभास इस बात का हो रहा है, बट एट द मूवमेंट, लेकिन हम इस मूवमेंट की बात करें, द लेटर्स इलेक्टोरल अपील अपीयर्स अनअसेलेबल, लेकिन जो बाद वाली पार्टी की जो इलेक्टोरल अपील है अपीयर्स अनअसेलेबल, वो कैसे दिखाई देती है दोस्तों, अनअसेलेबल, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको गिराया नहीं जा सकता। लेकिन जो बाद वाली पार्टी है उसकी जो इलेक्टोरल अपील है अपीयर्स अनअसेलेबल, वो ऐसा लगता है कि उसे भेदा नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे बात बीजेपी की हुई है। तो बीजेपी की जो अपील है, बीजेपी की जो काम है, बीजेपी की जो अप्रोच है, उसको भेदा नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं है उसको कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दे पाना, वो भाई बहुत पुरानी पार्टी है। तो जैसा कि मैंने आपको साथ ही साथ बताया कि इसका क्या मीन है और सेंटेंस में कैसे कैसे यूज हुआ है, यहाँ पे ग्रामेटिकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं। द बीजेपी कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, एडवर्ब है, वर्ब है, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग मच मोर इज देयर। ये थोड़ा आज का दोस्तों जो एडिटोरियल है वो काफ़ी बड़ा है, तो चूंकि काफ़ी समय ले लेगा तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हम लोग वो समझेंगे और वो सीखेंगे। आइए नंबर नेक्स्ट में कह रहा है स्लाइड में, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी अपील्स, वेलफेयर प्रॉमिसेस एंड स्ट्रॉन्ग मैन रेटोरिक हेल्प द विनर्स, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ऑफ आइडेंटिटी अपील्स का, जो लोग सामने आए, जो नेता सामने आए, उनका जो कॉम्बिनेशन है
वो अपील्स, वो दिखाता है, वो अपील करता है, वो वादे करता है किसके, वेलफेयर प्रोमिसेस, बहुत ही वेलफेयर के, कि वो अच्छा करेंगे, प्रोमिसेस एंड स्ट्रॉन्ग मैन, और जो एक स्ट्रॉन्ग मैन रेटोरिक है, जो सामने ऐसे लोग आए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप बीजेपी से बात करें नरेंद्र मोदी की, या फिर आपसे आप बात करें केजरीवाल की, तो ये बहुत ही सामने ऐसे लोग आए हैं, हेल्प द विनर्स, जिन्होंने जीतने वालों की हेल्प की है। जो स्ट्रॉन्ग मैन हैं उनके चेहरे बहुत काम आए हैं, किन के लिए, विनर्स के लिए, जो जीते हैं भाई, उनके चेहरों पे उनको वोट मिले हैं, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी अपील्स, जो कॉम्बिनेशन है आइडेंटिटी का, मतलब जो पहचान है उनका जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, वेलफेयर प्रोमिसेस, जो वेलफेयर प्रोमिसेस की गई हैं जनता के पास जा जाके कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो जो प्रोमिसेस की गई हैं, एंड स्ट्रॉन्ग मैन रेटोरिक, और जो आर्ट है एक स्ट्रॉन्ग मैन की, रेटोरिक का मतलब होता है आर्ट, एक कला, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मैन मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, जो मजबूत इंसान है जिस पे लोग विश्वास कर सकते हैं, उसकी इमेज जो है, इन तीन चारों चीजों ने विनर्स की हेल्प की है जीतने में, कि हाँ जी, चाहे वो व्यक्ति को लोग जानते ना हो पर्सनली, चाहे वो जीतने वाला ना हो, लेकिन किसी और की वजह से उसको जिताया गया, ठीक है। अब आगे उसने क्या कहा, द बीजेपी इन 4 स्टेट्स, जो बीजेपी है दोस्तों 4 स्टेट्स में, द बीजेपी इन 4 स्टेट्स एंड आप इन पंजाब, जैसा कि ये घटना घटी किसके संग, बीजेपी के संग 4 राज्यों में, और पंजाब में आपके साथ। द पोटेंसी मतलब पावर ऑफ अ कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी इज एट अ लो एब as the collapse of its Samajwadi Party version in UP and Congress version in Punjab shows। दोस्तों यहां पे आपको 2-3 मीनिंग समझने पड़ेंगे। पहला प्लैंक का, तो प्लैंक का मतलब होता है प्रिंसिपल, आप ये ध्यान रखेंगे जब भी हम बात करते हैं प्लैंक की, तो प्लैंक मीन्स होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत को बोलते हैं प्लैंक। अच्छा, यहां पे एक फ्रेज यूज हुआ था दोस्तों, एट अ लो एब, जैसा कि आपने देखा वर्जन यहां पे था, स्ट्रेटेजी इज एट अ लो एब, देखिए ये वाला, स्ट्रेटेजी इज एट अ लो एब, एट अ लो एब का मतलब होता है डिक्लाइन। ये मीनिंग मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको मीन निकालने में सुविधा पड़ेगी, डिक्लाइन। तो अब देखते हैं सेनेस का मीन। तो सेनेस में उसने साफ साफ कहा, द पोटेंसी ऑफ अ कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक, जो सिद्धांत है कास्ट ओरिएंटेड मतलब कास्टिज्म के तौर पे पावरफुल चीजों को शो करना, द पोटेंसी ऑफ अ कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस, जो सामाजिक जस्टिस के तौर पे एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, कास्ट को इकट्ठा करके, प्लैंक ऑफ एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी, किसके तौर पे, एक मोबिलाइजेशन, एक गैदरिंग करने की जो स्ट्रेटेजी है कास्ट के तौर पे, इज एट अ लो एब, वो बहुत ही डिक्लाइन दिखाई दी, वो बहुत ही नीचे दिखाई दी, एज द कोलैप्स ऑफ इट समाजवादी पार्टी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वर्जन इन यूपी, यूपी में बिल्कुल ध्वस्त दिखाई दी, एंड द कांग्रेस वर्जन इन पंजाब शोज, और कांग्रेस जो है वो पंजाब में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई जो एक नीति थी, कि वही सिद्धांत, क्या सिद्धांत था, कि कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस, कि भाई वो कह रहा है कि हम तो इस कास्ट से वोट लेंगे, वो कह रहा है भाई हमें तो ये वाली कास्ट ज्यादा वोट देगी, ये बिल्कुल ही नीति इस बार भारत में नजर नहीं आई, मतलब यूपी और पंजाब ने इसको बिल्कुल नकार दिया कि कास्ट के तौर पे हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। जैसा इस सेंटेंस में कहा, फिर उसने क्या कहा, डायनेस्टिक मतलब रूलर पॉलिटिक्स कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव्ड अ डिफिनिटिव ड्रबिंग, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है मतलब जो चले आ रहे हैं काफी सालों से पॉलिटिक्स में, कैन बी टेकन उनको लिया जा सकता है एज हैविंग रिसीव्ड, ऐसा कि उनको मिला हो डेफिनेटिव ड्रबिंग। दोस्तों ड्रबिंग का मतलब होता है डिफीट, जो बरसों से चले आ रहे हैं, जैसे कि गांधी परिवार की आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे शायद गांधी परिवार की बात की है उन्होंने, या फिर अदर लेकिन पार्टीज की बात की है, वो जो डायनेस्टी चली आ रही है, एक वंश चला आ रहा है, वो भी ड्रब हो गए। यहाँ पे ड्रबिंग का मतलब मैं आपके लिए लिख देता हूं, ड्रब ध्यान रखेंगे, ड्रब का मतलब होता है दोस्तों डिफीट। मेरी राइटिंग थोड़ी इसमें ठीक नहीं आती है, वैसे तो ठीक सी है। तो सेनेस में उसने कहा दोस्तों जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है कैन बी टेकन, दोस्तों पैसिव वॉइस यूज हुआ है, आप सब जानते हैं कैन बी टेकन, ये जो है ये पैसिव वॉइस है। एक कैन के संग बी और बी के संग थर्ड फॉर्म लग जाना, यूं तो कैन के संग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन कैन के संग जब आप बी का यूज कर देंगे और बी के संग थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव्ड, दोस्तों ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के संग थर्ड फॉर्म लग जाना ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के संग थर्ड फॉर्म। जैसे मैं आपसे कहूं एग्जांपल के तौर पे, हैविंग डन दिस वर्क, इस काम को करने के बाद, हैविंग कम ओवर देयर, वहां आने के बाद, राइट। तो सेनेस समझते हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है कैन बी टेकन, उसे लिया जा सकता है हैविंग रिसीव्ड के उसको मिल गया हो अ डेफिनेटेड ड्रबिंग, एक बहुत बुरी डिफीट, द लीडरशिप ऑफ मैनी ऑफ द पार्टीज
ऑन द लूजिंग साइड, मतलब जो पार्टीज हारी हैं उनकी जो बहुत सारी पार्टीज की जो लीडरशिप है आर कंट्रोल्ड बाय फैमिलीज ओवर जनरेशन, वो जो लीडरशिप है उनकी जो पार्टीज हारी हैं उनकी जो लीडरशिप है वो कंट्रोल की जाती है फैमिलीज के द्वारा ओवर जनरेशंस। कब से? जनरेशंस से। तो हाँ जी, आप समझ पा रहे होंगे एक इशारा है उन पार्टीज की तरफ जो कि सत्ता की जो डोर है वो अपने ही नेपोटिज्म में देती हैं। नेपोटिज्म मतलब वो अपने ही लोगों को देती हैं, वो किसी और को देना ही नहीं चाहती हैं। तो ये दिखाई दिया जो पार्टी हारेंगे वो किसके कारण हारेंगे? क्योंकि उनके ही लोगों ने क्या किया था, उस पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश की थी। तो सेनेट में साफ साफ कहा है, मैं फिर से सुनाना चाहूंगा आपको, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चली आ रही है, मतलब वंशों से कि वंशानुगत जो पॉलिटिक्स चली आ रही है, कैन बी टेकन एज, उसको समझा जा सकता है हैविंग रिसीव्ड अ डेफिनेटिव ड्रबिंग, कि उनको बहुत बुरी हुई हार मिल गई हो। द लीडरशिप ऑफ मैनी ऑफ द पार्टीज, जो लीडरशिप है बहुत सारी पार्टीज की, ऑन द लूजिंग साइड, जो पार्टीज हारी हैं उस साइड यदि हम देखें, आर कंट्रोल्ड बाय फैमिलीज, वो कंट्रोल की जाती हैं फैमिलीज के द्वारा ओवर जनरेशंस से। मतलब अब भैया वो पार्टी नहीं आएंगी कि आप सोचें कि हाँ बहुत सालों से उन पे लेकिन वो एक ही व्यक्ति रूल करता हुआ आ रहा है और वही अपनी बुद्धि को लगाया जा रहा है। अब स्ट्रेटजी बदल गई है, नए नए लोग आ गए हैं, अब आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, अब आप पार्टी में किसी और को शामिल करिए। ऐसा इसका एक मीन है यहाँ पे। आगे देखते हैं द कांग्रेस, उसने नाम दिए दोस्तों कांग्रेस, कौन कौन सी पार्टीज हैं भैया? द कांग्रेस है, श्रोमणी अकाली दल है, सैड, यहाँ सैड जो है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है, दुखी मतलब नहीं है। द समाजवादी पार्टी है एंड द राष्ट्रीय लोक दल। तो वो पार्टीज कौन सी हैं? वो ये पार्टीज हैं जो कि बहुत पुरानी चली आ रही हैं और यहाँ इनके जो एंसेस्टर्स हैं वही इनको लीड कर रहे हैं। सेनेट में आगे कहा, मिस्टर मोदी एंड आप लीडर अरविंद केजरीवाल वर क्वाइट पॉसिबली सीन। मिस्टर मोदी को और अरविंद केजरीवाल जो कि आपके लीडर हैं उनको बिल्कुल देखा गया है संभवतः तौर पे बाय देयर सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स के द्वारा जिन्होंने उनको वोट दिया है, एज किसके तौर पे? एज सुबल्ट्रेन राइडर्स ऑफ एलाइट सिटाडेल्स। देखिए आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, पहले तो आप सिटाडेल्स का मतलब समझ लीजिए। जो सिटाडेल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरा पेन कहाँ गया? यहाँ गया। कहाँ गया? ये रहा, अ हॉल। हम जब भी बात सिटाडेल की करेंगे तो सिटाडेल का मतलब होता है एक हॉल से, राइट? पहला इलाइट एक जो वर्ड है, तो इसको इलाइट वैसे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एलिट। एलिट का मतलब होता है मुख्य लोग, मतलब एक ग्रुप के ऐसे लोग एलिट जो कि अपनी एक अलग इमेज रखती हैं, बहुत ही मुख्य लोग, बहुत ही बुद्धिमान लोग, एलिट। और ये जो वर्ड है सबल्टर्न, तो दोस्तों सबल्टर्न राइडर्स मतलब एक जो मुझे कहना चाहिए एक आर्मी पोस्ट पे जो लोग होते हैं, आर्मी पोस्ट में से कैप्टन, तो कैप्टन को हम लोग बोल सकते हैं सुबल्टर्न राइडर्स। तो सेनेट को समझा देता हूं, मोदी जो मोदी हैं और जो आप लीडर अरविंद केजरीवाल हैं पर क्वाइटली पॉसिबली सीन, उनको बिल्कुल संभवतः देखा गया उनके सपोर्टर्स के द्वारा एक आर्मी चीफ के तौर पे, एक कैप्टन के तौर पे ऑफ एलिट सिटाडेल्स, उस लेकिन बुद्धिमान लोगों के ग्रुप के एलिट के तौर पे, मतलब उस बुद्धिमान जो लोगों का ग्रुप है, जो बहुत ही अप्रोचेबल लोगों का ग्रुप है, उसके कैप्टन के तौर पे इन दोनों को देखा गया। मतलब आपका जो चेहरा बन के आया वो अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के जो चेहरा बन के आए वो मिस्टर नरेंद्र मोदी बन के आए। ठीक है, तो सिटाडेल का मतलब जान रखिएगा, एक गैदरिंग कह सकते हैं, एक हॉल कह सकते हैं। और एलिट का मीन्स होता है दोस्तों क्या? द मीनिंग ऑफ एलिट इज महापुरुषों का एक समूह, जो बुद्धिमान है या फिर जो विजडम रखते हैं या फिर जो धनी हैं, वो सब एलिट कहलाते हैं। और सुबल्टर्न राइडर्स, ये जो वर्ड है ये आता है दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स के लिए या फिर कैप्टन के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए। ठीक है, आइए, तो बहुत सिंपल है। नंबर नेक्स्ट, सिंपल इन द सेंस आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे कहना चाह रहा है द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो यूपी चीफ मिनिस्टर हैं, लीजिए आगे, योगी आदित्यनाथ जो है, हैज राइजन एज अ फॉर्मिडेबल वोट कैचर। उनको कैसे देखा गया? उनको एक ऐसे वोट कैचर की तरह देखा गया जिनको हराया नहीं जा सकता। मतलब फॉर्मिडेबल का मतलब होता है थ्रेटन, मतलब जो डरा दे सामने वाले को कि हाँ तू तो हार गया। तो यही उसने कहा, जो यूपी सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, हैज राइजन एज अ, वो सामने आए हैं उगते हुए, कैसे? अ फॉर्मिडेबल वोट कैचर, एक ऐसे वोट कैचर के तौर पे बीजेपी के जो कि फॉर्मिडेबल हैं, मतलब सामने हराने की ताकत रखते हैं। इन द हिंदी हार्टलैंड, कहाँ पे? यूपी को हम हिंदी हार्टलैंड के नाम से जानते हैं। इन द हिंदी हार्टलैंड में, यूपी में, हिज ब्रशेज विद कंट्रोवर्सीज ओनली एड टू हिज पॉपुलैरिटी। उनकी जो चीज़ें हैं कंट्रोवर्सी के साथ, ब्रशेस का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया ब्रश, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, उनकी जो पुरानी बातें हैं कंट्रोवर्सी को लेते हुए, ओनली ऐड, वो केवल एकमात्र चीज़ मिलाती हैं, ऐड करती हैं टू हिज पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी में।
द रिजल्ट सजेस्ट, रिजल्ट दिखाता है, एंड अ न्यू मोदी योगी इटरेशन, और जो नया मोदी और योगी का ट्रेंड जो है, इटरेशन मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे इटरेशन का मतलब दोस्तों हम रिपीटेशन से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इटरेशन मीन्स रिपीटेशन, ठीक है। ये मेरा ओहो, REPEA, ये ध्यान रखेंगे, REPEATION, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको एक बार और लिख देता हूं। मुझे इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई विल डू, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, जो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, हैज राइजन, वो नए चेहरे के तौर पे आए हैं, फॉर्मिडेबल, जिनको हराया नहीं जा सकता, एज अ वोट कैचर फॉर द बीजेपी इन द हिंदी हार्टलैंड। दोस्तों जब हम बात करते हैं हिंदी हार्टलैंड की, तो हिंदी हार्टलैंड का मतलब होता है यूपी। यूपी को हिंदी हार्टलैंड के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसने कहा कि योगी एक वोट कैचर की तरह काम आए हैं, और कैसे, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब जो कि धमकी देता है, जो कि सामने बोलता है कि हाँ भाई जीतना है मुझे इतने वोटों से। तो ऐसा ही कुछ योगी को दिखाया गया। हिज ब्रशेस विद कंट्रोवर्सी, उनका जो संबंध है कंट्रोवर्सीज के साथ, ओनली एड टू हिज पॉपुलैरिटी, वो केवल और केवल उनकी पॉपुलैरिटी को जोड़ता है। आप कितना भी कंट्रोवर्सी में रख लें उनको, लेकिन वो उनको पॉपुलर बनाती हैं। द रिजल्ट सजेस्ट, रिजल्ट दिखाता है, एंड अ न्यू मोदी योगी इटरेशन, और जो वो नया योगी मोदी का फॉर्मूला है, रिपीटेशन है, ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व को लेके पॉलिटिक्स, हैज रीइंफोर्स द बीजेपी इन यूपी, उसने यूपी में बीजेपी को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है, राइट, बीजेपी को उसने सपोर्ट किया है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे एक जो वर्ड है रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा ताकत प्रदान करना, ताकत देना कहलाता है रीइंफोर्स्ड। आगे देखते हैं, द वोटर्स हैड अपीयर्ड एंग्विश्ड, जो वोटर हैं वो दिखाई दिए थोड़ा पीड़ा में, विद इन्फ्लेशन, जी हाँ ऑफकोर्स, जैसा कि हमने देखा इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, और महंगाई के कारण जो वोटर्स हैं, जिन लोगों ने वोट किया है, जो आम जनता है, वो थोड़ा एंग्विश है, वो थोड़ा पीड़ा में है, वैसे दिखाई दी। स्ट्रे कैटल मिनेस, जो बाहर पशु डोलते रहते हैं दोस्तों, उनकी जो तस्करी होती रहती है, उनको जो ले जाया जाता है, गायब कर दिया जाता है। पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट, जो पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बेरोजगारी है, इन सब रीजन के कारण जो चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, इसके कारण जो वोटर जो हैं वो थोड़े एंग्विश हैं, थोड़े पीड़ा में हैं। बट लेकिन नॉट इनफ, लेकिन ये चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं टू वोट आउट द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देने के लिए। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को यदि वोट नहीं देना तो केवल इतनी बातें नहीं, भाई थोड़ी और बातें लेके आओ, क्योंकि बीजेपी को फिर भी जिताया गया है। तो इसका मतलब ये चीज़ें इनफ नहीं है बीजेपी को हराने के लिए। तो यहाँ पे यह है वोट आउट, ये जो वर्ड है वोट आउट का मतलब होता है दोस्तों वोट ना देना, एज अ फ्रेज यूज हुआ है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहना चाह रहा है अ प्रोट्रैक्टेड एजिटेशन ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स का एक लंबा एजिटेशन चलता हुआ आया है, हैड मिनिमल इंपैक्ट ऑन द पोल्स, उन्होंने बहुत ही कम इंपैक्ट डाला है, प्रभाव डाला है वोटिंग पे, एज द बीजेपी वॉन मैनी सीट्स, जैसा कि बीजेपी ने काफी सारी सीट जीती, इन इट्स एपी सेंटर ऑफ वेस्ट यूपी, जो वेस्ट यूपी नॉर्थ की साइड है वहां भी, जो कि मुख्य केंद्र है, वहां भी उसने बहुत सारी सीटें जीती। इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट द नॉन जाट एंड नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है या जो जाट नहीं है, वोट्स कंसिडरेबली कंसोलिडेटेड, वो विचार पूर्वक इकट्ठे कर लिए गए हैं बिहाइंड द बीजेपी इन द फेस ऑफ एग्रेसिव कैंपेन ऑफ द एसपी आरएलडी अलायंस। जैसा कि हम जानते हैं कि एसपी और आरएलडी इन दोनों का जो अलायंस हुआ, उसके बावजूद भी बीजेपी में नॉन मुस्लिम और नॉन जाटों का भी एक बहुमत संगठन दिखाई दिया। फिर से रिपीट करूंगा मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस में, उसने दोस्तों क्या कहा यहाँ पे, इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई पड़ता है, दैट के द नॉन जाट एंड नॉन मुस्लिम वोट्स कंसिडरेबली कंसोलिडेटेड, उनको विचार पूर्वक कंसोलिडेट यदि किया गया तो बिहाइंड द बीजेपी इन द फेस ऑफ द एग्रेसिव कैंपेन ऑफ द एसपी आरएलडी अलायंस, तो किसके तौर पे किया गया उनको दोस्तों सेनेस कह रहा है, इट अपीयर्स दैट द नॉन जाट एंड नॉन मुस्लिम वोट्स कंसिडरेबली कंसोलिडेटेड, इकट्ठे किए गए
बिहाइंड द बीजेपी इन द फेस ऑफ द एग्रेसिव कैंपेन, एक एग्रेसिव कैंपेन के तौर पे बीजेपी के ऑफ द एसपी आरएलडी अलायंस, जो एसपी और आरएलडी का जो अलायंस था उसका जो एक एजिटेशन था, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है दोस्तों एग्रेसिव, तो एग्रेसिव कैंपेन का मतलब हो गया कि एसपी और आरएलडी का जो एक एग्रेसिव कैंपेन था, मतलब चीज़ों को भड़काने के लिए, उसके बावजूद भी यूपी में जो वोटिंग दिखाई दी है, तो उसने कहा नॉन जाट एंड नॉन मुस्लिम वोट्स कंसिडरेबली कंसोलिडेटेड, वो सब इकट्ठे हुए, वो सब एकत्रित हुए और उन्होंने बीजेपी को ही सपोर्ट किया। किनको छोड़ के? मतलब मुस्लिम्स और जाट को छोड़ के, मतलब नॉन मुस्लिम्स, और सेंटेंस ने क्या कहा? नॉन मुस्लिम्स एंड नॉन जाट वोट्स कंसिडरेबली कंसोलिडेटेड, उन्होंने कंसोलिडेट किया, मतलब इकट्ठे हुए बिहाइंड द बीजेपी, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी के पीछे, इन द फेस ऑफ, किसके फेस पर? एग्रेसिव फेस, जो एग्रेसिव फेस था एसपी और आरएलडी का, उनके फेस पर बीजेपी को सपोर्ट किया नॉन मुस्लिम और नॉन जाट के बहुमत ने। सिंपल था, थोड़ा घुमा हुआ है, सिंपल है। फिर दूसरे कहा उसने सेवरल बैकवर्ड कास्ट, जो बहुत सारी बैकवर्ड कास्ट हैं दोस्तों, लीडर्स स्विच्ड फ्रॉम द बीजेपी, उन्होंने बीजेपी से स्विच कर लिया, टेंट टू द एसपी कैंप, कहां पे? अपने तंबू गाड़ लिए एसपी में, बट लेकिन ऑर्डिनरी वोटर्स, लेकिन जो साधारण वोटर्स हैं, डिड नॉट फॉलो देम, उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, टू एन एक्सटेंट, मतलब बहुत उच्च स्तर पे, दैट कुड हैव थ्रेटन्ड द बीजेपी, जिसने बीजेपी को थोड़ा बहुत धमकाया और डराया था कि हाँ भैया क्या होगा, लेकिन उससे बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से रिपीट करूंगा, सेवरल बैकवर्ड कास्ट, जो बहुत सारी बैकवर्ड कास्ट हैं, लीडर्स, जो बहुत सारे बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स हैं, स्विच्ड फ्रॉम द बीजेपी, वो बीजेपी से स्विच कर गए, टेंट टू द एसपी कैंप, किस पे? टेंट कर गए भैया एसपी कैंप पे, बट ऑर्डिनरी वोटर्स डिड नॉट फॉलो देम, लेकिन जो साधारण वोटर्स थे उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, टू एन एक्सटेंट, एक सीमा तक, दैट कुड हैव थ्रेटन्ड, जो डरा सकती थी बीजेपी को, मतलब उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया जो साधारण वोटर्स थे, और बाकी जो बड़े बड़े थे वो लोग छोड़ के चले गए, लेकिन इस पे फर्क पड़ सकता था बीजेपी पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल। आगे सेंटेंस में कहा दोस्तों द एसपी मोर देन डबल्ड इट्स रैली, एसपी जो है उन्होंने अपनी रैली को डबल कर लिया, सॉरी नॉट रैली, ये टैली है, टैली का मतलब हो गया, मतलब जो जनता की जनगणना है, मतलब वोटिंग की जो जनगणना है, तो द एसपी मोर देन डबल्ड, एसपी ने डबल कर लिया इट्स टैली ऑफ 2017, 2017 में जो एसपी को वोट मिले थे उससे अधिक ही वोट मिले, बट इट इज स्टिल फेल शॉर्ट, लेकिन अभी भी क्या हुआ? अभी भी फेल शॉर्ट हो गया, अभी भी दोस्तों मजा नहीं आया, ये लोग हार गए। इट कुड नॉट वॉश ऑफ इट्स इमेज, ये उसकी इमेज को नहीं धो पाया, ऑफ बीइंग अ पार्टी दैट प्रोवाइड्स, एक पार्टी के तौर पे जो प्रोवाइड करती है, दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है? अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स, एक ऐसी पार्टी जो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और फेवर करती है यादव एंड मुस्लिम्स को। तो सेनेट में साफ साफ खुल के कहा गया है दोस्तों बेखौफ कि एसपी ने 2017 की बजाय इस समय बहुत ज्यादा वोट प्राप्त किए, डबल, लेकिन फिर भी फेल शॉर्ट है, लेकिन फिर भी उसको मुंह की खानी पड़ी। इट कुड नॉट, क्योंकि वो अपनी जो इमेज है वो नहीं धो सकी, ऑफ बीइंग अ पार्टी, एक पार्टी के तौर पे जो प्रोवाइड करती है क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन और फेवर करती है यादव और मुस्लिम को केवल। आगे द इलेक्शन सॉ, इलेक्शन ने देखा, द इलेक्शन सॉ अ डेसिमेशन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, जो डेसिमेशन का मतलब होता है डिक्लाइन, मतलब नीचे की ओर गिरना, तो उसने कहा पार्टी ने क्या देखा? बहुजन समाज, द इलेक्शन सॉ, इलेक्शन ने देखा डेसिमेशन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गिराव, उसका नीचे जाना, हेल्पिंग द बीजेपी, जिसने हेल्प की बीजेपी की मोर देन द एसपी, किससे? एसपी से ज्यादा, मतलब चूंकि वो लोग खड़े नहीं हो पाए तो इससे सहायता किसको मिली? बीजेपी को मिली, क्योंकि वोट बट गए और बीजेपी ने इसका लाभ उठाया। आगे उसने कहा द कांग्रेस ओनली हेल्प्ड, कांग्रेस ने केवल हेल्प करी इन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर बनाने की, द एसपी अलायंस, एसपी का गठबंधन, एंड बेयरली ओपन इट्स अकाउंट, और वो अपना अकाउंट भी नहीं खोल पाई, बहुत ही मुश्किल से उसका अकाउंट खुला होगा तो खुला हो, वरना उसका अकाउंट भी नहीं खुला। बेयरली का मतलब होता है शून्य तौर पे, बिल्कुल जीरो लेवल पे। दोस्तों नंबर नेक्स्ट, पंजाब वोटर्स हैव गिवन अ डिसिसिव मैंडेट, पंजाब की जो वोटर है, मैंडेट का मतलब है दोस्तों वोट, उन्होंने एक बहुत ही टफ वोटिंग करी है, पंजाब वोटर्स हैव गिवन, उन्होंने दी है अ डिसिसिव मैंडेट, एक बहुत ही टिपिकल वोटिंग फॉर एन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स के तौर पे, प्रोमिस्ड बाय द आप, जो कि आपके द्वारा प्रॉमिस की गई थी, विच वॉन, जो जीती है 92 सीट्स, 117 सीटों में से, मतलब पंजाब वोटर्स हैव गिवन अ डिसिसिव मैंडेट, पंजाब के जो वोटर्स हैं उन्होंने बहुत ही कट थ्रोट एक कंपटीशन दिया है फॉर एन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के तौर पर
या उसके लिए जो कि आपके द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि भैया हम इतनी सीट तो जीतेंगे जीतेंगे, और उन्होंने जीती भी 92 सीट 117 सीटों में से। आप मतलब आम आदमी पार्टी विच हैज बीन इन पावर इन दिल्ली फॉर 7 ईयर्स, जो 7 सालों से पावर में है दिल्ली में, हैज बिल्ट अ रेपुटेशन, उसने एक अपना रेपुटेशन बनाया है ऑफ इट्स वेलफेयर स्कीम्स, अपनी बहुत अच्छी अच्छी और लुभावनी स्कीम्स के साथ, पर्टिकुलरली विशेषतः इन हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन तौर पर। टू सेक्टर्स दैट वोटर्स केयर अलॉट, ये 2 सेक्टर जो हेल्थ और एजुकेशन के हैं जिसकी वोटर्स जो हैं बहुत ज्यादा केयर करते हैं। दैट रेपुटेशन, ये रेपुटेशन स्टूड आप, इसने आपको खड़ा किया इन गुड स्टेट, एक अच्छे तौर पर, एक अच्छे चेहरे के तौर पर, इन पंजाब, पंजाब में, वाइल द कांग्रेस एंड एसएडी, एसएडी जो कि मैंने आपको बताया था एक दल है, ये भी पार्टी है, तो उसने क्या कहा, जबकि कांग्रेस एंड एसएडी वर डन इन, वो डन हो गए, वो खत्म हो गए इन बाय द बर्डन ऑफ देयर पास्ट सिंस, अपने पुराने पापों के द्वारा, मतलब उन्होंने जो पुराने पाप किए, जो उन्होंने पुराने करतूत किए, उसको मद्देनजर रखते हुए वो बिल्कुल खत्म हो गए। जबकि आप जो है उसने दिल्ली में वेलफेयर किए और उसके तौर पे पंजाब की जनता ने उसको सामने खड़ा किया। आगे द प्रोजेक्शन ऑफ भगवत मान, जो भगवत मान का प्रोजेक्शन है सामने आना है एज चीफ मिनिस्टर के तौर पे, उसने हेल्प की आपकी। वाइल द कांग्रेस सीम, जबकि कांग्रेस दिखाई दी टू हैव गेन्ड लिटिल बाय एडवर्टाइजिंग, बस थोड़ा बहुत उसने गेन किया एडवर्टाइजमेंट कर कर, द दलित आइडेंटिटी, एक दलित आइडेंटिटी के तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी को, मतलब चरणजीत सिंह चन्नी को जिन्होंने कांग्रेस ने खड़ा किया था, उसके तौर पे थोड़े मोड़े जो वोट इकट्ठे कर पाई वो इकट्ठे कर पाई। हु वाज अपॉइंटेड, चरणजीत सिंह चन्नी कौन है, जो अपॉइंट किए गए थे 5 महीने पहले, 5 मंथ्स पहले अहेड इलेक्शन के तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उसके तौर पे उन्होंने 2-3 वोट कुछ इकट्ठे कर लिए तो कर लिए, वरना सब सुपड़ा साफ रहा। तो सिंपल है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द डेसिमेशन ऑफ सेड, ये जो शिरोमणि अकाली दल है, शिरोमणि अकाली दल, उसका जो डिक्लाइन है, उसका जो पतन है, सिग्नल्स, वो सिग्नल देता है, बताता है द डिमिनिशिंग अपील, कि भैया अब तो अंत हो चुका है, ऑफ पैंथिक, पैंथिक मतलब जो विश्वास रखते हैं ईश्वरवाद पे, और सिक्स रिलीजियस पॉलिटिक्स, जो पैंथिक या सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स करते हैं, जो ईश्वर को सामने लाके पॉलिटिक्स करते हैं, उनका बंद हो चुका है। द संयुक्त समाज मोर्चा एंड अमलगामेशन ऑफ 22 पंजाब बेस्ड फॉर्मर आउटफिट्स दैट स्पीयरहेड द एजिटेशन दैट फोर्स द सेंटर टू विड्रॉ 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज। थोड़ा बड़ा है ये, इसको हम एक संग नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते हैं इसको। द संयुक्त समाज मोर्चा, जो संयुक्त समाज मोर्चा, जो एक, ये भी एक दल है, ये भी एक टीम है। एन एमलगामेशन, जो कि एमलगामेशन है 22 लोगों का, पंजाब बेस्ड फार्मर्स का, आउटफिट्स, उन लोगों का, दैट स्पेयरहेड द एजिटेशन, जिन्होंने स्पेयरहेड लीड किया था। दोस्तों स्पेयरहेड का मतलब होता है लीड करना, LEAD, जिन्होंने लीड किया था एजिटेशन को, विद्रोह को, दैट फोर्स द सेंटर, जिसने सेंटर को फोर्स किया था, विड्रॉ 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज, इन्हीं के कारण जो कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज थे वो वापस लेने के लिए, दैट इट हैड इनैक्टेड, जो कि इनको इनैक्ट करना था, जो इनैक्ट किए गए थे, फेल्ड टू मेक एनी पॉलिटिकल इंपैक्ट, और ये लोग भी फेल रहे कोई भी पॉलिटिकल इंपैक्ट डालने में। मतलब कहना चाह रहा है सेनेस में कि भाई एक और दल था जो कि संयुक्त समाज मोर्चा का दल था, और इसमें वो लोग थे, 22 लोगों की टीम थी, जो कि फार्म लॉ जो बिल आया था उसमें इन लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मांगा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई इनको लिया जाए, इनको वापस लिया जाए, जो बिल पास हो गया था, और बिल लिया भी गया केवल इन्हीं के द्वारा। तो इन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी, जबकि ये टीम भी असफल रही वोटिंग लेने में पंजाब में, मतलब पंजाब में ये टीम भी असफल रही। सिंपल है, ये इसकी समरी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कहना चाह रहा है आपसे इन गोवा, अब आ जाइए गोवा पे, पंजाब की बात हो गई, यूपी की बात हो गई, अब कह रहा भैया गोवा में द बीजेपी रिटेन्ड पावर, बीजेपी ने अपनी पावर बनाए रखी, दो द कांग्रेस, यद्यपि कांग्रेस पुट अप अ स्पिरिटेड फाइट, कांग्रेस जो है वो अपनी फाइट से, अपनी आत्मा की फाइट से, अपनी फाइट से लड़ती रही। गोवंस कैन ब्रीथ इजी, गोवा के जो लोग हैं गोवंस कहलाते हैं, कैन ब्रीथ इजी, अब वो आसानी से सांस ले सकते हैं चैन की। नाउ दैट द स्टेट इज नॉट हेडिंग, अब स्टेट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, किस चीज के लिए, टू येट अनदर राउंड, कि वो दोबारा एक राउंड हो किसका, ऑफ स्कल्जरी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक झूठी गवर्नमेंट को फॉर्म करने का। स्कल्जरी का मीन्स होता है दोस्तों डिसऑनेस्ट, ये ध्यान रखेंगे।
स्कल्जरी कहलाती है डिसऑनेस्ट। तो उसने क्या कहा, जो गोवा के लोग हैं कैन ब्रीथ इजी, वो अब आसानी से बहुत सरलता से सांस ले सकते हैं। नाउ दैट द स्टेट इज नॉट हेडिंग, क्योंकि अब जब स्टेट जो है वो सामना नहीं करेगा एक झूठी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का। द बीजेपी वॉज ऑल्सो हेल्प्ड, बीजेपी की हेल्प की गई किसके द्वारा, बाय द डिवीजन ऑफ द वोट्स, जो वोट डिवाइड हुए। डिवीजन ऑफ द वोट्स का मतलब क्या हो गया, जो वोट क्या हुए, डिवाइड हुए। हाँ, जो वो डिवाइड हुए बाय प्लेयर्स सच एज, उन प्लेयर्स के द्वारा जो कि महाराष्ट्रवादी गोमंतक थे पार्टी वाले, और तृणमूल और कांग्रेस एंड आप, मतलब गोवा में भी भाई ये 4-5 पार्टियां थी, इनमें भी वोट डिवाइड हो गए और इनका लाभ किसको मिला, इनका लाभ भी बीजेपी को मिला। सिंपल है। आगे आइए दोस्तों, यहां पे वर्ड जो यूज है ना, द बीजेपी वॉज ऑल्सो हेल्प्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। वॉज हेल्प्ड जो आप आसानी से समझ सकते हैं, वॉज लग गया और वॉज के संग थर्ड फॉर्म लग गई। कभी भी आप लोग परेशान मत होइए कि वॉज के संग थर्ड फॉर्म क्यों लगी, ये एक सिंपल सा एजेंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जब काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है और किसी और पे रख के, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। आगे भैया सेंटेंस बहुत बड़ा है, ये क्या कहना चाह रहा है, द बीजेपी स्ट्रेटेजी, जो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है किस बात की भाई, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है इस बात की ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने की ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम विनेबिलिटी, कि जो बेसिक हैं मैक्सिमम विनेबिलिटी, जो जिनको बहुत अधिक तौर पे विन किया जाए, यील्डेड प्रोड्यूस किया उसने रिच डिविडेंड्स, बहुत ज्यादा लाभ फॉर द पार्टी के लिए। मतलब बीजेपी ने जो सेलेक्ट किए थे कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम विनेबिलिटी, जो बहुत सारी चीजों पे जीत सकते हैं, बहुत सारे वोट इकट्ठे कर सकते हैं, यील्डेड उसने प्रोड्यूस किया एक बहुत ज्यादा लाभ पार्टी के लिए। फिर मणिपुर डिड नॉट एस्केप द सेंट्रल ट्रेंड इन द नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर जो है वो नहीं बच सका जनरल ट्रेंड से, जो आमतौर पे ट्रेंड चला आ रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट में, वेयर पीपल टेंड टू वोट, जहां पीपल लोगों में आदत है वोट करने की फॉर द पार्टी और कोलिशन, उस पार्टी को और उस संगठन को इन पावर एट द सेंटर, जो कि सेंटर में पावर रखती है। बड़े चालाक लोग हैं। तो फिर सिंस द स्टेट्स आर डिपेंडेंट, जैसा कि स्टेट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन दिल्ली फॉर फंड्स, दिल्ली पर फंड्स के लिए, मतलब मणिपुर जो है दोस्तों वो उसको जो फंड जाता है वो दिल्ली से जाता है, तो सेंटर में जो ताकत होगी वो उसी को चूज करते हैं। तो यही हुआ वहां भी, इसलिए बीजेपी को चूज किया गया। द बीजेपी इमर्ज ऑन टॉप, बीजेपी जो है वो टॉप पे रही। एंड द कांग्रेस कट अ सॉरी फिगर, और कांग्रेस जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। कट अ सॉरी फिगर मतलब बदनामी करना, वो बदनाम हुई। बिहाइंड द स्मॉलर पार्टीज, इवन जो वहां की छोटी छोटी पार्टीज हैं उनके पीछे, एज द नागा पीपुल्स फ्रंट, वहां की एक और पार्टी है नागा पीपल फ्रंट, इसके पीछे भी कौन रही, कांग्रेस, मतलब कांग्रेस इनके आगे भी नहीं आ पाई। फिर इसने कहा द इलेक्शन वॉज बिरेफ्ट, दोस्तों बिरेफ्ट का मतलब जान रखेंगे आप लोग, लैक, ये यहां पे लिख दे रहा हूं, लैक, लैक मीन्स होता है बिरेफ्ट। तो सेनेस ने कहा द इलेक्शन वॉज बिरेफ्ट ऑफ इमोशनल इश्यूज, इवन इलेक्शन जो है उस पे इमोशनल इश्यूज का भी प्रभाव नहीं पड़ पाया। बिरेफ्ट मतलब लैक रहा, कमी रही। एंड द बीजेपी गेन्ड फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट रिटोरिक, और बीजेपी ने जो अपना डेवलपमेंट का एक एजेंडा रखा, बात रखी, उससे उसने लाभ उठा लिया। द डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, जो डिमांड की गई थी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की फॉर द मेटीज, मेटीज जो है एक दल है, एक ट्राइब है, उनके द्वारा द कम्युनिटी दैट डोमेन्स, वो ये कम्युनिटी कौन सी है बता रहा है, ये कम्युनिटी वो है जो डोमिनेट करती है, जो अपना प्रभुत्व रखती है, कहां पे, द इम्फाल एंड जिरीबाम, इम्फाल और जिरीबाम में, वैलीज में, कंप्राइजिंग 40 ऑफ द स्टेट 60 सीट्स, जो 60 में से 40 सीट केवल इन्हीं की बनती हैं। फेल्ड टू गेट ट्रैक्शन, ये भी फेल रही क्या करने में, ट्रैक्शन। दोस्तों ट्रैक्शन का मतलब होता है एक आइडिया बनाने में, मतलब वोटिंग पाने में ये भी फेल रही। मतलब इन लोगों ने भी सोचा कि भाई हम इमोशनली चीजों को करेंगे, लेकिन बीजेपी ने इनको भी धो डाला। सिंपल सा। आगे ध्यान रखेंगे, मेतीस जो है दोस्तों आ सकता है एग्जाम के तौर पे, मेतीस जो है एक व्हाट शुड आई से, एक ट्राइब है जो कि कहाँ की है दोस्तों, ये इम्फाल और जिरीबाम वैलीज में पाई जाती है, राइट। तो इनकी जो बहुत ज़्यादा सीट थी, 60 में से 40 सीट इन्हीं की थी। आगे सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, नीदर डिड अ कंट्रोवर्शियल डिमांड, इतना ही नहीं बल्कि जो कंट्रोवर्शियल डिमांड है, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो इशू में रहती है, वो वाली डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, एक बहुत ज्यादा प्रभुत्व स्थापित करने की, टू द ट्राइबल काउंसिल्स के तौर पे, स्ट्रेडिंग द 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्ट्रेडिंग मतलब उन्होंने फेवर किया 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी को, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन द हिल्स में। मतलब नीदर डेटा कंट्रोवर्शियल डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, मतलब इतना ही नहीं, जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की जो डिमांड थी कि भैया एक दल बनाना है, ग्रेटर ऑटोनॉमी बनानी है, टू द ट्राइबल काउंसिल्स के लिए,
स्ट्रेडिंग द 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिन्होंने फेवर किया 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन द हिल्स में, नीदर, वो भी नहीं बन सकी, वो भी विफल रही। फिर सेनेस में कहा इन उत्तराखंड, अब आ जाइए उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के लिए कहा उसने दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी रिटेन्ड पावर, बीजेपी ने अपनी पावर रखी डेस्पाइट सेटबैक्स, अपने कुछ फेलियर के बावजूद, इट हैड टू डील विद, उसको डील करना पड़ा, व्हाइल द कांग्रेस स्क्वैंडर्ड, जबकि कांग्रेस जो है दोस्तों वो स्क्वैंडर्ड, अपने लेविश दिखावे के तौर पे इट्स चांसेस, अपने चांसेस गेटिंग बॉग डाउन, खो दिए, अपने लेविश पनी के कारण भी उसने अपने चांस खो दिए। इन इंटरनल पावर टसल्स, इंटरनल पावर टसल्स मतलब इंटरनल जो उसकी पावर थी उसको भी वो रख नहीं पाई। फिर सेनेस ने क्या कहा उसने दोस्तों, टसल का मतलब ध्यान रखेंगे, इंटरनल पावर, ये पेन खो गया, हाँ, टसल का मतलब होता है स्ट्रगल, मतलब अपनी जो इंटरनल पावर है उसके स्ट्रगल के तौर पे भी वो अपनी पार्टी को वहां नहीं बना पाई। फिर सेनेस ने कहा बट, लेकिन जो डिफीट है चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की इज अ सीरियस एम्बैरेसमेंट, वो बहुत ज्यादा शर्म की बात है बीजेपी के लिए। अ फ्रेश फेस, एक बहुत ही नया चेहरा, वुड मीन अ फोर्थ पर्सन, ये मतलब होगा चौथा इंसान चीफ मिनिस्टर के तौर पे इन अ लिटिल ओवर अ ईयर, उस एक छोटे से लेकिन कार्यकाल में ये चौथा चेहरा जो होगा ये बहुत ही फ्रेश फेस होगा, और पुष्कर सिंह धामी की जो हार है वो बहुत ही शर्मनाक हार है बीजेपी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उसने कहा द बीजेपी एंड आप हैव गेन्ड ह्यूज मोमेंटम, बीजेपी और आप ने गेन किया है, अचीव किया है एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा सौहार्द का मूवमेंट अहेड ऑफ 2024, 2024 के लिए। आपस ड्यूरेबिलिटी, आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है एज अ वायबल नेशनल अल्टरनेटिव, एक बहुत उभरते हुए अल्टरनेट के तौर पे मतलब विकल्प के तौर पे, विल बी पुट टू द टेस्ट, मतलब विल बी पुट टू द टेस्ट, वो एक टेस्ट के तौर पे आएगी, वो एक परीक्षण के तौर पे होगी। सो फार, जहां तक इट हैज नॉट शोन ईदर, लेकिन अभी तक उसने शो नहीं किया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेंथ और या पॉलिटिकल विजन, कोई भी पॉलिटिकल विजन टू बी अ नेशनल लेवल प्लेयर, एक नेशनल लेवल प्लेयर के तौर पे। स्टेट के तौर पे तो आपने दिखाया है लेकिन नेशनल लेवल तौर पे नहीं दिखाया अभी तक। इंडीड, सचमुच, देयर इज नो वन पार्टी दैट कैन चैलेंज द बीजेपी, कोई भी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को चैलेंज कर सके। अ लूज कॉलिशन, जो संगठन है जो कि बिल्कुल मरे मरे संगठन है, लूज कॉलिशन है ऑफ रीजनल एंड लेफ्ट पार्टीज के, विद और विदाउट कांग्रेस, बिना कांग्रेस के और कांग्रेस के साथ, एट द हेड, आगे की ओर, माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग वोटर्स, वो नहीं कर सके पैदा कॉन्फिडेंस वोटर्स में। मतलब होल सोल पूरे पैसे में बताया गया कि बीजेपी जो है वो बहुत ताकतवर रही और उसको छोटे मोटे दल भी हैं वो हरा नहीं सके, लेकिन बीजेपी को भी कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे पुष्कर सिंह धामी की जो हार है वो बहुत एम्बैरेसिंग थी और बहुत ज़्यादा बीजेपी ने लाभ उठाया कि जो फूट थी और राज्यों में जो एक पार्टीज थी अलग अलग प्रकार की, उनमें जो एक सेपरेशन हो गया तो इस कारण बीजेपी को भी और वोट मिल सके, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा। राइट दोस्तों, मेरे अंदाज से शायद ये लास्ट स्लाइड थी, जी हाँ, और आपको मालूम पड़ा होगा कि क्या है पैसेज का मीन। इसको दोबारा पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग था आज का पैसेज, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिएगा कि क्या है इसमें नई चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने आपको पहले वोकैबुलरी पूछी थी ये हैं उसके आंसर्स, और ये पूरी 25 वोकैबुलरीज थी और ये 26 आंसर्स हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये है 1st से लेके 9 तक, राइट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप इनको या तो देखें या फिर इनको आप तभी देखेंगे जब आप उनके आंसर्स लिख लेंगे, जैसा कि डिसएन्चेंटमेंट, फ्रीडम फॉर फॉल्स बिलीफ, एक फ्रीडम होना फॉल्स बिलीफ से, मतलब डिसएन्चेंटमेंट मतलब एन्चेंटमेंट मतलब किसी को बस में कर लेना और डिसएन्चेंटमेंट मतलब स्वतंत्र हो जाना, राइट, किसी के बस से छूट जाना। मोबिलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है या किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, मोबाइल करना, इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना। डिबैकल अ कंप्लीट फेलियर, बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाना, कंप्लीट फेल हो जाना, पूरी तरह फेल हो जाना। रिसाउंडिंग विक्ट्री एक ग्रेट विक्ट्री कहलाती है, रिसाउंडिंग विक्ट्री। अनअसाइलेबल जिसको इम्पॉसिबल है हराना, अनअसाइलेबल। प्लैंक दोस्तों, प्लैंक सिद्धांत कहलाते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं वो प्लैंक कहलाते हैं। एट अ लो एब, ये दोस्तों फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है लो पॉइंट या डिक्लाइन, नीचे की ओर। ड्रबिंग का मतलब होता है डिफीट, हार को बोलते हैं ड्रबिंग। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है दोस्तों कुछ क्वालिटीज जो डिस्करेज करती हैं सामने वाले को अटैक करने के लिए। तो फॉर्मिडेबल एक पॉजिटिव वर्ड है और सामने वाले के लिए नेगेटिव वर्ड है। खुद के लिए पॉजिटिव है कि मतलब कुछ क्वालिटीज का होना जो सामने वाले को परास्त कर दें, ध्वस्त कर दें। इटरेशन, इटरेशन होता है दोस्तों रिपीटेशन, किसी प्रोसेस का रिपीट करना बार बार।
एंग्विश का मतलब होता है सीवियर मेंटल प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल पेन होना, प्रेशर होना कहलाता है एंग्विश्ड। ये मीनिंग आप जरूर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करेंगे। स्ट्रे का मतलब होता है दोस्तों विचरना, घूमना, कोई एम नहीं है, बिना एम के घूमना कहलाता है स्ट्रे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं, स्ट्रे कहलाता है। डेसिमेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, बूम, विध्वंस। स्कल्जरी का मतलब होता है दोस्तों डिसऑनेस्ट या अनस्क्रैपलस, मतलब बेईमान, जिसका कोई ईमान ही ना हो, स्कल्जरी। ट्रैक्शन एक नया वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब है कोई फैक्ट और आइडिया किसी प्रोडक्ट के लिए। जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके लिए क्या आइडिया है आपके, क्या विचार है या क्या फैक्ट है इसका, ये कहलाता है आपका ट्रैक्शन। एपिसेंटर, कोर कहलाता है एपिसेंटर, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल और जीरो, एपिसेंटर। स्पेयर हेड मतलब बॉस और कमांड या फिर लीडर कहलाता है स्पेयर हेड। एजिटेशन मतलब फियर, एंग्जाइटी, चिंता, डर कहलाता है एजिटेशन। बिरेफ्ट मतलब बैंकक्रप्ट, मतलब दिवालिया हो जाना या कुछ ना होना या किसी चीज की कमी होना, बिरेफ्ट। स्क्वैंडर्ड मतलब होता है दोस्तों लैविश, बहुत ज्यादा मालदार, मतलब बहुत ज्यादा चकाचौंध करने वाला। बॉग डाउन, इम्पीड, बाधा रुकावट कहलाती है बॉग डाउन। स्ट्रैडलिंग मीन्स टू स्प्रेड या टू फेवर, किसी को फेवर करना, प्रचार करना कहलाता है स्ट्रैडलिंग। टसल मतलब विगोरस स्ट्रगल, बहुत ज्यादा एफर्ट देना, स्ट्रगल करना, जैसे कांग्रेस के बारे में देखा था, तो ये कहलाता है टसल। अलायंस का मीन्स होता है दोस्तों कॉलिशन, कनेक्शन, जो कनेक्शन होते हैं वो कहलाते हैं अलायंस, किसी के संग कनेक्शन होना। सिटाडेल दोस्तों एक मीटिंग कहलाती है, मीटिंग हॉल, ये आर्मी के लिए वर्ड ज्यादा यूज होता है। एंड द लास्ट 26 इसमें एक और जुड़ गई है, डेसिमेशन, रिड्यूस होना, तो किसी भी चीज को रिड्यूस करना कहलाता है दोस्तों डेसिमेशन, राइट। ये थे आज की दोस्तों 26 वोकैबुलरी, जो कि मैंने आपको पिछली पूछी थी, और अब इसके आपकी मीनिंग आपके पास है, लेकिन इनको लर्न करना ना भूलें, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का एडिटोरियल। यदि आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज प्रोत्साहित जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे, और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बोले नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और हिट द बेल आइकन दोस्तों जरूर करें ध्यान से, राइट एवरीवन। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल फिर अपने नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, राइट। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।